Hi beautiful souls Taurus all turn moon rising Venus sign MJ here। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। बहुत खूबसूरत मौसम है आज। एंड मेरा लास्ट डे है पिंडी में इस ट्रिप के लिए। नेक्स्ट टाइम आई डोंट नो मैं कब आऊँगी, बट आज फ्राइडे है, 3 अप्रैल है। टॉरस का बर्थडे सीजन स्टार्ट होगा अप्रैल में। एंड यहाँ पर इस वक्त 8:55 AM हो रहे हैं, तो सुबह का वक्त है जी। और मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ। एनर्जीज काफ़ी चेंज लग रही हैं। अब क्या है कि आप क्लियर हो रहे हो, अपने आप से डिस्कस करके, इंफॉर्मेशन लेके, लोगों के रियल फेजेस देख के क्लियर हो रहे हो बहुत सारी चीज़ों में। स्पेशली वो टॉरियंस, मैच्योर टॉरियंस, रिसेंट पास्ट में जिन्होंने कोशिश की थी एक ऐसे पर्सन से मिलकर टाइम स्पेंड करने की कोशिश, जिस पर आप स्टक थे, जिससे आप लव करते थे। ये प्योर लव था वैसे। वो किस तरह से? अब आपको ना इस एक्सपीरियंस ने आपके बारे में कुछ चीज़ें रियलाइज़ करवाई हैं कि आप डिज़र्व क्या करते हो, आपको कैसे ट्रीट किया जाए, आप डिज़र्व क्या करते हो, आपका पार्टनर कैसा हो। हुँ? पहले ब्लाइंडली चल रहे थे आप में से कुछ ऑडियंस जो होंगे वो लास्ट 6 मंथ से, कुछ और ज़्यादा टाइम से एक ब्लाइंडली एक फेज़ चल रहा था। आप में से कुछ ऑडियंस के लिए कुछ मैसेजेस होंगे, कुछ के लिए कुछ और होंगे, तो हर किसी से हर मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑल सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन के लिए डिफरेंट मैसेजेस हैं इस रीडिंग में। तो इस रीडिंग को फॉरवर्ड करके मत देखिएगा, वरना आपको ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी। ओके टॉरस, तो रिसेंट पास्ट में आपने अपने लिए कोशिश की, फिर से लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाया। आपकी डिज़ायर थी कि आपको एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए। उसके लिए आप एक ऐसे पर्सन से मिले जो बिल्कुल आपसे डिफरेंट था। एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो स्टक है पास्ट में। हैप्पी था वो पास्ट पर्सन के साथ, उसका ये ख्याल है। ऑप्शन एक्सप्लोर वो इसलिए कर रहा है कि वो ये सोच रहा था। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा कि वो जस्ट टाइम पास करने के लिए आपके पास आया था, नहीं। एक पर्सन खुद से स्टक है। आपको ये फील हुआ ना कि उसने एक ऑप्शन की तरह ही आपको लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया। ये 50% सच है। मैं बताती हूँ कैसे। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक ऐसा पर्सन है जिससे आप मिले हो, जिसके साथ आपने फिजिकल होने की कोशिश की है, बट यहाँ पर कोई ऐसा फिजिकल मुझे इंटीमेसी नहीं दिख रहा जिससे आप सेटिस्फाई हो सको। तो आई डोंट थिंक सो ये फिजिकल हुए हैं आप, जैसे फिजिकल होना कहते हैं ना। एक दूसरे को इंसान प्यार कर रहा होता है, वार्मथ ऑफ लव फील हो रहा होता है, ठीक है। कोई किसी को किस कर रहा है, कोई किसी को हक कर रहा है, कोई किसी को देख के हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, या हैप्पी हो रहा है किसी को देख के। तो आपको देख के कोई हैप्पी नहीं हुआ। आपने ये चीज़ नोटिस की, आपको देख के कोई भी हैप्पी नहीं हुआ वो पर्सन, बट एक फिजिकल अट्रैक्शन था जिसको वो एक्सप्लोर कर रहा था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन है जो अपने पास में स्टक है, जहाँ पर फ्रेंड्स विद बेनिफिट एक सिचुएशन है। ये वो यूज़ हुआ है किसी के हाथों, ये इसने किसी को यूज़ किया है, और जो अदर पर्सन था वो क्लियर था कि एक टाइम आएगा वो उसको छोड़ के चला जाएगा। तो एक सिचुएशनशिप में ये अपना हैप्पीली एवर आफ्टर देख रहा था, ये वहीं पर स्टक है अभी तक टॉरस। उसके साथ साथ इसको डिज़ायर भी है कि न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर करे। उसके साथ अब ये फिर नेक्स्ट ये सोचेगा कि इसको पीस ऑफ माइंड की नीड है। क्या पर्सन है ये? मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड। तो यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन नहीं दिख रहा जो स्टेबल माइंडसेट के साथ हो। ऐसा पर्सन आप तो डिजर्व नहीं करते टॉरस, ये बात आपको रियलाइज हो गई होगी। ऐसा लगता है ना कि एक बहुत अच्छे प्लेस पर जाके कोई आपको ऐसा फील करवाए कि आप बहुत बुरे प्लेस पे खड़े हुए हैं, और आप बहुत अच्छी तरह ग्रूम्ड हो, और कोई आपको ऐसा एहसास दिलाए कि आप तो कोई बहुत बुरी हरकत कर रहे हैं। हुँ। तो बहुत बुरा-सा एहसास लेके आप इस पर्सन से वापस आए हैं। हुँ। अब आप इस पे रोना नहीं चाहते,
और ये तकलीफ़ भी बहुत बड़ी है, ठीक है? बट अब ये क्या था कि अब आप रिलीज़ कर रहे हो। मुझे नहीं दिख रहा कि अब आपको अफ़सोस होगा। आपको अफ़सोस इसलिए नहीं होगा कि आप कहेंगे कि मैंने ना जिस चीज़ पे मैं स्टक था लॉन्ग टाइम से, वो एक डार्कनेस थी, वो एक पेन था, वो एक तकलीफ़ थी, वो एक टॉक्सिसिटी थी। तो कोई बात नहीं, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 दिन भी यहाँ दे दिए, मैं रिलीज़ तो कर रहा हूँ उसको। ये ऐसी फीलिंग्स हैं। ओके, तो यहाँ पर एंडिंग है और उस एंडिंग के साथ न्यू बिगनिंग है और ये न्यू बिगनिंग का माल है। आप अब बिज़ी होने जाएँगे, ठीक है? इस वीकेंड पर आप अच्छी नींद करेंगे, आई एम श्योर। और आपको एहसास होगा कि यस मैंने रिलीज़ किया 100%। बट यहाँ पर मैं कह दूँ कि कुछ ऑडियंस की तरफ ये पर्सन वापस आने की कोशिश करेगा। बट इस पर्सन को खुद भी नहीं पता इसको क्या चाहिए, तो प्लीज़ टॉरस दोबारा इतना बुरा एक्सपीरियंस मत कीजिएगा। अब ये आप पर है कि आप क्या करते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती। नेक्स्ट क्या होगा? आप में से बहुत सारे टॉरियन ऐसे हैं जो कुछ अरसे के बाद एक ऐसे इंटेंसिटी शो करते हुए पर्सन के पास वापस जाएंगे, अपॉलॉजी करेंगे, जिसके साथ एक सिचुएशनशिप में आप थे। एज डिफरेंस हो सकता है यहाँ पर आप दोनों के बीच में। एंड आप क्यों जाएंगे? क्योंकि आपको चारों तरफ से जैसे पूरी दुनिया एक चीज़ रियलाइज़ करवा रही है कि इस पर्सन के अलावा आपको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ये चीज़ आपको क्या रियलाइज़ करवा रही है? ये पर्सन मेरा ट्रू मैच है। तो डेफिनेटली ये वो टॉरियंस है जिनके चार्ट में फायर होगा या उनके चार्ट में एयर होगा। एयर साइन हो, एयर एयर आपके चार्ट में कोई एयर हो सकता है स्ट्रॉन्ग, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, या आप फायर हो सकता है, ठीक है? तो आप रियलाइज़ करेंगे कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऐसे पर्सन के पास इन फ्यूचर अपॉलॉजी करेंगे कुछ लोग जाके, ठीक है? वो मैच्योर टॉरस नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ओके, तो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है टॉरस, वो नियर फ्यूचर की है और वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट कौन आ रहा है टॉरस की लाइफ में? एक तो मैं बता दूं कि आप में से वो टॉरियन जो फ्यूचर में किसी से अपॉलॉजी करेंगे ना, वो प्रेजेंट मोमेंट में किसी फायर साइन, एरीज, सैजिटेरियस या जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस को मिस कर रहे हैं, या तो चांस देने वाले हैं फिर से मीटिंग का, या एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, या एक्सप्लोर करने वाले हैं इनके साथ, ठीक है? यहाँ से आप हार्ट ब्रोकन होंगे, फिर आप जाएंगे एक ओल्डर पर्सन की तरफ जिसकी इंटेंसिटी शो हो रही है, कोई इंटेंस पर्सन है ये, और ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ये समझता है कि आप इसके ट्रू लव हो, जबकि जब ये आपके पास था तो आप इसको एज अ लव नहीं लेते थे, एज अ जॉब लेते थे, एज अ फन लेते थे, या एज अ क्या था, बट आप इसको सीरियस नहीं लेते थे। और ये स्कॉर्पियो हो सकता है, और ये एज डिफरेंस वाली स्टोरी है, ठीक है? एज डिफरेंस वाली स्टोरी। ओके, टॉरस, नेक्स्ट कौन आ रहा है? स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कैंसर और पाइसेस की, बट नेक्स्ट विर्गो की, कैप्रिकॉन की। एक ऐसे स्टेबल माइंडसेट का पर्सन है जिसको पता है कि एक पार्टनर को कैसे डील किया जाता है, तो ये आपको हर्ट नहीं करेगा जब ये आपको डील करेगा। एक तो आप इसके साथ फिजिकल इंटीमेसी दिख रही है मुझे, कि एक फिजिकल रिलेशनशिप इंजॉय करेंगे, वन थिंग। सेकंड थिंग, ये आपको पे डेली चेक रखेगा, ये डिसअपेयर नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो इंटेंशंस है ना आपको लेके, वो ऐसी हैं कि यस ये टॉरस है, ये बहुत ख़ास है, ये मेरा पर्सन है, ठीक है? और इसके साथ मुझे लॉन्ग टर्म चलना है और इसको मुझे हर्ट नहीं करना है। ये ऐसी बातें नहीं करेगा जैसे रिसेंट पास्ट में आपके साथ किसी ने किए हैं और आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। ये आपको स्पेशल फील करवाएगा क्योंकि आप हैं। तो उसको एहसास होगा कि पार्टनर को कैसे डील किया जाता है। हुँ। बट यहाँ पर मैं पास्ट पर्सन की बात नहीं कर रही, न्यू पर्सन की बात कर रही हूँ। तो जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं वो फॉरवर्ड करके ना देखें। अब जो लोग फॉरवर्ड करके देखते हैं उनको रीडिंग बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, ठीक है? तो नेक्स्ट न्यू लव, आपका न्यू चैप्टर, कुछ लोगों के लिए किसी शॉर्ट ट्रिप पर, चेंज ऑफ प्लेस पर,
या तो किसी विज़िट, जैसे हम किसी अदर सिटी में विज़िट करते हैं ना, हम किसी और शहर जा रहे हैं, जैसे मैंने अभी विज़िट किया हुआ है। मैं पिंडी में हूँ और क्योंकि मेरा सिटी जो है वो कराची है। तो इसी तरह का कोई शॉर्ट ट्रिप होगा कुछ लोगों का, ठीक है? या तो वर्क रिलेटेड ट्रिप भी हो सकता है, किसी वर्क को लेकर आप किसी और सिटी में या किसी और प्लेस पर विज़िट करो, ठीक है? तो ऐसे भी हो सकता है, कुछ लोगों को डेली रूटीन से या ऑलरेडी आप जिस पर्सन को जानते हैं, ऐसा पर्सन आपको मिलने वाला है या उससे आप मिल चुका है, करीब होने वाले हैं, ठीक है? और कुछ लोग ऐसे पर्सन से करीब होंगे जो लॉन्ग टाइम से आपके ख्वाब देखता है। आपको एडमायर करता है, आपको टच करना चाहता है, आपसे फिजिकल होना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि उसको अगर सुकून मिलेगा तो आपके पास मिलेगा, या आपको कोई फ्रेंड हो सकता है, ठीक है? एंड कज़न हो सकता है, कोलीग हो सकता है, या म्यूचुअल कनेक्शन कुड बी, जैसे कि उस पर्सन से मिलेंगे जिसको पहले से जानते हैं, ठीक है? एंड आपके या तो आप लोग सेम सर्किल शेयर कर चुके हैं या कर रहे हैं, ठीक है? ऐसी कोई सिचुएशन है। अब ये ऑनलाइन भी हो सकती है किसी के लिए। तो प्लीज़ टॉरस, आपको करना क्या है, चाहे आप हार्ट ब्रोकन है प्रेजेंट मोमेंट में, बहुत सारे टॉरियन हैं, हर किसी की बात नहीं कर रही, कुछ तो रिलीज़ कर रहे हैं, मैच्योर टॉरियंस तो खैर रिलीज़ कर रहे हैं। आप रिलीज़ कर रहे हैं इस वीकेंड पे, आप मुझे बहुत फ्रेश दिख रहे हैं, स्पेशली सैटरडे को। तो अभी से एनर्जीज पॉजिटिव होना शुरू हो गई हैं और पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। सो कीप योर सर्किल ओपन, डोंट आइसोलेट योर सेल्फ टू मच टॉरस। अब ये चाहे ऑनलाइन चैटिंग भी है, लोगों से बात करना आपको करना चाहिए, ठीक है? एंड सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, जहाँ जो भी आपको मिल जाए ना आते जाते, आपको बात करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, पास्ट पर्सन वापस इंटर होने की कोशिश करेगा, बट ऐसा पास्ट पर्सन होगा जो आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं पहले ही बता दूं, मैं लंबी उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगी अब, क्या होगा कैसा होगा, ठीक है? या अब आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा लव। मैं आपको एक बात बता दूं, एक ऐसा पर्सन नेचुरली आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है। हम्म उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनके जो लुक्स हैं, वो ऐसे हैं जो बहुत नॉर्मल सही, लेकिन नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। वेल मैनर्ड पर्सन है टॉरस। आई होप जेंटलमैन मिले। मुझे क्या है कि मैं ये सोचती हूँ ना कि यार, बहुत सारे मैच्योर ऑडियंस उनमें क्या नहीं है, ठीक है? तो हम क्यों ऐसे पर्सन की तरह बार बार चले जाते हैं जो एक लो वाइब्रेशन शो कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब तो आपको क्या है कि ये जो पर्सन आने वाला है, ये बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग है। ओके टॉरस, बिगेस्ट ग्रीन फ्लैग है। एंड आपके साथ कोई माइंड गेम्स प्ले नहीं होंगे, डोंट वरी, जिससे पेयर नहीं होगा, डेली चेक रखेगा आप पर। इसके पर्सन की एनर्जी का जो एनर्जी जो माइंडसेट शो कर रही है वो कैसा है, मच्योर वे ऑफ थिंकिंग, वैल्यूज रिस्पेक्ट लॉयल्टी एंड स्टेबिलिटी। रिस्पेक्ट होती क्या है? रिस्पेक्ट ये होती है कि आप अगर किसी से मिल रहे हो, किसी को टाइम दे रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उसको ऐसा फील करवाओ कि माय गॉड, तुम कितने प्यारे हो, तुम पे मुझे प्यार आ रहा है, ठीक है? एक रिलेशनशिप में क्या होती है, रिस्पेक्ट। एंड तुम में क्या नहीं है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे पास तुम हो। ये बहुत खास एहसास है, कुछ कोई सब मिलने जा रहा है, आई एम सो हैप्पी रियली। मतलब आई विश सबके लिए रीडिंग हो। तो मेच्योर वे ऑफ थिंकिंग इस पर्सन की, कोई कैजुअल टाइम पास नहीं है ये, सिचुएशनशिप नहीं है ये। अब आपको फील होने वाली है रियल हैप्पीनेस टॉरस। जो लोग रियल हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, ये पर्सन उन तक पहुंच रहा है, लॉन्ग टर्म एंड पीसफुल रिलेशनशिप के लिए। वाह! अब आपको क्या करना है? बहुत सारे टॉरियंस में से मैं ये कहूँगी कि आप एक ऐसे पर्सन की तरफ जा रहे हो जो अपने 30s में है,
जो मिक्स सिग्नल देता रहा है आपको, इमोशनल गेम्स प्ले करता रहा है, कंफ्यूज करता रहा है। 20s एंड 30s वाले जो टॉरियंस हैं, एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस फिर से आप लोग करने जा रहे हैं, माइंड गेम्स प्ले करने वाले पर्सन की तरफ आप जा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपका पास्ट पर्सन है। यस। साइन राशि सब है यहाँ पर, फायर साइन, एयर साइन, वाटर साइन, गॉड। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से फिर ब्रेकअप करेंगे, फिर एक ऐसे पास्ट पर्सन के पास जाएंगे जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, जो सिचुएशनशिप आपने डील की थी और वो पर्सन आप पर स्टक है। ऐसे पर्सन के पास जाएंगे एक हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए। तो ये रीज़न होगा आपका, एक डिवोर्स या एक टूटी हुई इंगेजमेंट या ऐसा टूटा हुआ रिश्ता, उसके बाद एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस फिर से, फिर उसके बाद एक वो एक्सपीरियंस जिसको आपने सीरियस नहीं लिया था लेकिन वो पर्सन आप पे स्टक है। ऐसे पर्सन के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर के लिए जा रहे हैं और ये अपॉलॉजी आपकी तरफ से होगी उसको। हम्म, ये दिख रहा है मुझे। तो अपने 20s और 30s में जो टॉरस हैं वो ज़रूर स्टडी करें, या तो उनकी एजुकेशन कम है, मैं आपको एक बात बता दूं, या आपका लाइफ को लेके ऐसा एक्सपीरियंस कम है जहाँ पर लोग कहते हैं कि यस मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। ये वाला जो है ना एम नहीं है आपके अंदर। आप में से कुछ हैं ऐसे टॉरियंस, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, एक तो स्टडी करना चाहिए। स्टडी से क्या होता है कि आपकी सोच जो है वो वसी होती है, आपको पता चलता है रियलिटी क्या है। हम्म, ओके। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो दिख रहा है मुझे, कुछ टॉरियन ऐसे स्पेशली मच्योर टॉरियन जो अपने लेसन लर्न कर चुके हैं, हेल्दी लव की तरफ जा रहे हैं, किसी ऑब्सेशन की तरफ नहीं जा रहे, किसी कंफ्यूजन की तरफ नहीं जा रहे, पीस, रिस्पेक्ट एंड रियल कनेक्शन की तरफ जा रहे हैं। वाह, आई होप ये रीडिंग सबसे रेजोनेट करे। आई एम सो हैप्पी। एंड आप में से कुछ लोगों ने, देखिए सब ऐसे नहीं है लेकिन कुछ ऐसे कमेंट करते हैं जो पढ़ के बहुत हैरत होती है मुझे। कुछ कभी मेरी पर्सनल लाइफ पे कर देते हैं। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि लास्ट 4 ईयर्स से मेरी लाइफ में लव नहीं आया। एक वन साइडेड सिचुएशन होती है ना, मेरा किसी पर क्रश हो गया, उसका किसी और पे क्रश था, मेरे साथ ऐसी जो है सिचुएशन रही है, तो मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे लव नहीं मिला लास्ट 4 ईयर्स से। तो मैंने क्या डिसाइड किया, डेफिनेटली डेफिनेटली एक, चाहे वो कहते हैं ना कि मेडिसिन लेनी पड़ती है समटाइम्स, वो मेडिसिन लेके अपने आप को खुद से ट्रीट किया, अपने आप को खुद से हील किया। और मेरी जो ज़िंदगी की फ़ाइट है वो ज़्यादातर अकेले ही लड़ी है मैंने। तो डेफिनेटली मैं कुदरत से या यूनिवर्स से क्या मांगती हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे रियल ब्यूटी को फ़ील कर सके, जैसे मुझे फ़िज़िकल ब्यूटी की वजह से अपनाने की कोशिश ना कर सके। मतलब वो देखे कि मेरा ब्रेन पावर, मेरी ब्रेन ब्यूटी, मेरे अंदर की जो इंसानियत है या मेरे अंदर का जो एक हुस्न है वो देखे और ये फ़ील कर सके कि मैं किन बातों से हर्ट होती हूँ। अगर मुझे किसी ऐसे पर्सन से लव हो जाए जो मुझे सिर्फ हर्ट कर रहा है, तो रियली मैं उसको कभी भी चूज़ नहीं करूँगी। हुँ? तो मैं आपको यही एडवाइस करती हूँ कि चूज़ उसको करें जो आपको हर्ट ना करे। और ऐसा पर्सन हो जिसके अंदर एक रियल जेंटलमैन हो। वो बेड पर जाए ही ना किसी ऐसी औरत के साथ जिसको वो चूज़ ना कर सके। स्पेशली जो टॉरस फीमेल सुन रही हैं, खैर मेल्स आपके लिए भी यही यही एडवाइस है। आप में से कुछ टॉरियन मेल ऐसे हैं जो ऐसे पर्सन से लव करते हैं जो इमेच्योर रहा है और यंगर भी रहा है। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया जो एज में मुझसे ज़्यादा हैं और इमेच्योर हैं, उनको नहीं पता उनको क्या चाहिए। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपने लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें प्लीज़, अगर ये रीडिंग्स आपको अच्छी लगती हैं तो। प्लीज़ दुआ किया करें, हम सब खुश रहें, हैप्पी रहें, तो डिज़र्व करते हैं हमें वो मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।